नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए गठबंधन जो कि महायुति गठबंधन है, उनमें जो भी खबरें निकल के आ रही हैं सामने, हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। और जो लेटेस्ट खबर है, वो ये है कि मैक्सिमम सीटों पर सीट शेयरिंग लगभग-लगभग फाइनल हो चुकी है। ये खबर निकल के आ रही है। लेकिन 8 सीटों पर जबरदस्त तरीके से पेंच फंसा हुआ है। मात्र 8 सीटों को लेकर के तीनों ही दल जो है वो आपस में भिड़े हुए हैं। और इस कदर पेंच फंसा हुआ है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की मध्यस्थता के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई डिसीजन जो है वो नहीं आ पाया है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो भी अड़े हुए हैं। अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से भी कुछ बातें रखी गई हैं जिस पर विचार किया जा रहा है और बीजेपी जो है इन सीटों को फाइनल करने में लगी हुई है। देखिए दोस्तों, पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो महाराष्ट्र में तय होना था। देवेंद्र फडणवीस को सब कुछ सौंपा गया था। लेकिन ये सीट शेयरिंग का मसला इतना जटिल हो गया कि दर्जनों दर्जनों मीटिंग के बाद, दर्जनों से ज्यादा ही मीटिंग्स के बाद भी फैसला नहीं निकल पाया। और ये मामला इतना बढ़ा कि मामला दिल्ली पहुंच गया और वहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी इन महायुति के तीनों जो गठबंधन दल हैं उनके साथ मीटिंग करनी पड़ गई। सुनने में तो ये भी आया कि पहले मीटिंग में जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे वो नहीं पहुंचे थे। अब उसके पीछे क्या वजह रही है, क्या नहीं रही है, कई लोग बताते हैं कि शायद कुछ नाराजगी भी थी या कुछ किसी और वजह से नहीं पहुंचे होंगे। कई सारे कारण हो सकते हैं। चुनाव का माहौल है और लगातार हमने देखा कि स्कीम को लेकर के लगातार वो प्रमोशन में भी और संबोधनों में भी व्यस्त थे। तो ये बातें पूरी सामने निकल के आई और ये भी समझ में आया कि शायद बीजेपी कुछ नेता नाराज भी हुए हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे वहां नहीं पहुंचे थे। तो अब मीटिंग दर मीटिंग चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीट शेयरिंग पर महायुति के बीच में फैसला हो गया है और आराम से अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मामला जो है वो पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि बीड है, मानखुर्द है, मुंबई की बात करें तो अंधेरी ईस्ट का जो विधानसभा सीट है वो है। ऐसे करके 8 सीटें हैं जहां पर पेच फंसा रहा है। पेच क्या है? पेच ये है कि जैसे समझिए मानखुर्द से नवाब मलिक को, जो अजीत पवार की एनसीपी है, वो टिकट देना चाहती थी। अब वहां पर बीजेपी ये नहीं चाहती कि उन्हें टिकट दिया जाए। उसी तरीके से जहां पर एकनाथ शिंदे के मौजूदा विधायक हैं, एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन कई जगह पर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देना चाहती, वो अपने कैंडिडेट को देना चाहती। उसी तरीके से जहां बीजेपी के कुछ नेता हैं मजबूत, जो दावा करते हैं कि ये सीट हम जीत के आ सकते हैं, उन्हीं सीट पर उतना ही दावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता भी कर रहे हैं। और जिसकी वजह से ये जो टशन है, जो एक तरीके से जो खींचतान है, जो पेच है, वो फंसा हुआ है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सभी को ये पता है कि जहां से सीट जीत कर आ सकती है, जहां पर इन प्रमुख नेताओं को ये पता है कि यहां से हम ये सीट जीत के निकाल सकते हैं, वो सीट वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। क्योंकि जब चुनाव होगा तो एक एक सीट कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। जब काउंटिंग शुरू होती है तो कौन कितने सीटों को जीत रहा है, एक एक सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। और महाराष्ट्र में अगर अपनी बात मनवानी है, अपना सीएम खड़ा करना है, तो ये बात सभी को पता है कि सबसे ज्यादा जिसके पास सीट होंगी वही अपनी बात जो है वो ज्यादा मजबूती से रख पाएगा। इसका उदाहरण हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जब एकनाथ शिंदे, जब उनकी शिवसेना 7 सीटें जीती तो अपनी बातों को ज्यादा प्रमुखता से रख रहे थे। और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की डिमांड भी वो रख रहे हैं, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी के स्ट्राइक रेट से भी बेहतर था। और इसी वजह से ये जो एक तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो तमाम बातें चल रही हैं, तमाम चीजें चल रही हैं, उसका भी एक नतीजा है। अब इस बीच में अजीत पवार की जो एनसीपी है, अजीत गुट है, उनको सबसे कम सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। अब जो प्रमुख नेता है अजीत पवार, वो तो अभी तक उनका कुछ ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन उनके पार्टी के जो तमाम सीनियर नेता हैं वो फाइनल कॉल का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब तक आएगा और किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अब देखिए तो दोस्तों, जिसको जितनी सीटें मिलेंगी, अब समय बचा नहीं है, तुरंत चुनाव शुरू होगा और तुरंत कैंपेन शुरू होंगे। तो जिसको जितनी पार्टियां सीट मिलेंगी वो लड़ना शुरू करेगा। तो जो खींचतान है वो अभी इसी बीच का खींचतान है। और लगातार जिस तरीके से अमित शाह की मध्यस्थता हुई, देवेंद्र फडणवीस से बात जब नहीं संभली, तब ये बात दिल्ली पहुंची और दिल्ली में बैठ करके अब इस बात का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी कितनी मीटिंग्स हो गई, लेकिन अभी तक भी इन सीटों पर जो है वो अभी तक बात बन नहीं पाई है। अब समय बहुत कम बचा है और उसके बाद कैंपेन भी करने हैं और 20 नवंबर को चुनाव है, बीच में दिवाली भी, अब दिवाली फेस्टिवल भी आने वाला है, उसमें छुट्टियां भी लगेंगी।
तो कई सारे ऐसे बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके अब बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी जो है वो बीजेपी और महायुति के बीच में चल रही है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग कर दी जाए। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में ये देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है उनकी दूसरी लिस्ट जो है उन्होंने जारी कर दी है और इसके साथ ही जो 80% 90% जो सीटें हैं उस पर उन्होंने अपने नाम अपने जो उम्मीदवार हैं वो खड़े कर दिए हैं। और अभी तक जो 85 का फॉर्मूला जो सुनने में आ रहा था कि उस पर काम करने वाले हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी जो हैं वो जो विदर्भ की कुछ सीटें हैं और जो कांग्रेस की जो सीटें हैं उसको लेकर के वो थोड़े से जो है नाराज चल रहे हैं, वो बात करना चाहते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं उन सीटों को लेकर के जिन सीटों पर अभी पेच एमवीए के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन ज्यादातर सीटों पर एमवीए की तरफ से नाम जो है घोषित कर दिए गए हैं, उम्मीदवारों के नाम आ गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो माफ कीजिएगा शरद पवार की पार्टी हो एनसीपी, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, इनकी तरफ से जो है वो उम्मीदवारों की सूची आ गई है। और उम्मीदवारों की सूची आने के बाद जिस तरीके से उम्मीदवार मैन टू मैन मार्किंग की गई है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, ये देख के साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज के साथ में एमबीए गठबंधन उतरा है। जिसका मैं उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए कि किस तरीके से थाने की अगर हम बात कर लेते हैं, सीएम एकनाथ शिंदे जहां से खड़े हैं, कोपरी विधानसभा की सीट, वहां पर केदार दिघे खड़े हैं। केदार दिघे वही केदार दिघे हैं जिनके परिवार से ही उनके परिवार से आते हैं जो आनंद दिघे रहे हैं। उनको कितनी रिस्पेक्ट यहाँ पर मिलती है वो सभी को पता है और कई बार एकनाथ शिंदे जो है वो उनको अपना अपना गुरु बताते रहे हैं। तो उनके ही परिवार से आने वाले उनके भतीजे जो है केदार दिघे, उनको यूबीटी पक्ष में उद्धव ठाकरे ने खड़ा कर दिया दोस्तों। अब ये अपने आप में बहुत परेशानी जो है पैदा करने वाली बात है एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है वो रोचक हो गई है। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया दोस्तों। ऐसे ही महाराष्ट्र के अलग अलग सीटों पर घेराबंदी की गई है। शरद पवार जो है उन्होंने ऐसे चुन चुन कर प्रत्याशी उतारे हैं क्योंकि उन्हें उन्हें जातिकरण का जो समीकरण है, जो भाषा के आधार पर जो समीकरण है, मराठी वर्सेस गुजराती का जो एक समीकरण है, ये समीकरण को बहुत ही अच्छा महाराष्ट्र में शरद पवार समझते हैं। उन्हें पता है कि किस तरीके के कैंडिडेट्स को उतारा जाए, किस तरीके से जो वोटों का समीकरण होता है पूरी जनता के बीच में जब नेता उतरते हैं तो किस तरीके से समीकरण को कैलकुलेट किया जाता है, वो सब कुछ शरद पवार बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और इसीलिए मैन टू मैन जो है ये मार्किंग की गई है कि उम्मीदवार के खिलाफ कौन सा उम्मीदवार उतारा जाए, इस सीट पर जीत पक्की हो जाए। और वो हमें इनके लिस्ट से साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों महाराष्ट्र का मुकाबला रोचक हो पड़ा है। एनडीए के भीतर, महायुति के भीतर अभी भी 8 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर के भयानक खींचतान मची हुई है। अब देखिए मीटिंग चल रही है, खुद देवेंद्र फडणवीस रहते हैं, अमित शाह भी अब मध्यस्थता कर रहे हैं। कब तक इसका सोल्यूशन निकलेगा इसका हमें भी इंतजार रहेगा और जैसे ही हमें मालूम चलेगा हम ये खबर आप तक लेकर के आएंगे। फिलहाल तो यही बात निकल के सामने आ रही है कि महायुति में खींचतान जो है वो अभी तक जबरदस्त तरीके से बनी हुई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।